नमस्कार दोस्तों, 11 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी वही हुआ। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के कोरोना वायरस के वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न बोल दिया है। तो ये जो B.1.617 है, इसको आइडेंटिफाई तो इंडिया में किया गया था लास्ट ईयर दिसंबर में, उससे पहले अक्टूबर 2020 में भी इसको स्पॉट किया गया है और फाइनली WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न बोल दिया है, क्योंकि इसके ही चलते इंडिया में कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है और दुनिया भर से कॉल्स आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास। प्रेशर आ रहा है मोदी जी के ऊपर कि आप पूरे देश को लॉकडाउन में लेके आइए, लेकिन इस बार सरकार इस लॉकडाउन के रिस्क की डिसीजन को लेना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सी लाइवलीहुड्स पे अफेक्ट हो जाती हैं, इकोनॉमी को नुकसान होता है और कहीं ना कहीं सरकार को भी क्रिटिसाइज करने को मिलता है। प्लस माइग्रेंट क्राइसिस फिर से वही शुरू हो जाएगी, इसलिए सरकार यहाँ पे लॉकडाउन का डिसीजन नहीं ले रही है। इस रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये जो B.1.617 का वेरिएंट है, अक्टूबर 2020 में स्पॉट हुआ था। ये जो वेरिएंट था ये पहले इंडिया में स्पॉट हुआ, उसके बाद दूसरे देशों में फैल गया और अब आप देखोगे आयाटा की वेबसाइट पे जाके तो इंडिया से भी आने वाले पैसेंजर्स के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज में रोक लगा दी गई है। इस रिस्पेक्ट में WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस, इन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन है वो एक मूवमेंट चला रही है टुगेदर फॉर इंडिया। इस टुगेदर फॉर इंडिया में अपील जारी की जाएगी, भाई फंड्स रेज किए जा सके ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा जा सके हेल्थ वर्कर्स को। हमारी सरकार के लिए इससे ज़्यादा डूब मरने वाली बात नहीं है कि इस प्रकार की आप कह सकते हो मूवमेंट चलाए जा रहे हैं WHO की तरफ से। WHO एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ है, 1948 में बनी थी, हेडक्वार्टर से जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्री ऑफिस हैं, 6 रीजनल ऑफिस हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद मेंबर स्टेट्स यूजुअली थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। WHO लीडरशिप प्रोवाइड करती है ग्लोबल हेल्थ मैटर्स पे, हेल्थ रिसर्च एजेंडा को शेप करती है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस को आर्टिकुलेट करती है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कंट्रीज को मॉनिटर करती है, एसेस करती है हेल्थ ट्रेंड्स को। 7 अप्रैल 1948 को WHO ने काम करना शुरू किया था और इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। अच्छा, वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सही लगे तो ज्वाइन बटन दबाएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लैला प्रकाश जुड़ने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज भेजोगे तो हो सकता है कि मैं आपके सॉल्यूशंस, आपके डाउट्स को एक शॉर्ट के थ्रू भी समझा दूं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की PDF के लिए, लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 लाख टन फ्री फूड ग्रेन को बांटा जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अगर बात की जाए तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ये पिछले साल 2020 में अनाउंस किया गया था कोविड-19 से लड़ने के लिए। जो गरीब हैं, जिनके ऊपर कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत इंटेंस तरीके से आ रहा था, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो शुरुआत में क्या हुआ कि 3 मंथ के पीरियड के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई, अप्रैल मई जून 2020। बाद में इसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया गया। इसमें देश के 80 करोड़ राशन होल्डर्स को, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं, उनको एक्स्ट्रा 5 ग्रेन्स दिए जाएंगे। ऑलरेडी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर 5 किलो के सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि NFSA के अंदर आते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद 5 किलो और दिए जाएंगे इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर। और रीजन के हिसाब से अगर आपको पल्सेस की प्रेफरेंस है तो 1 किलो पल्सेस भी आपको इस प्रोग्राम के अंदर फ्री में मिल सकती है। अब इस रिस्पेक्ट में 2021 की इस सेकेंड कोरोना वायरस की वेव के बाद यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार ने अनाउंस किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से चालू की जाएगी, जिसमें बोला गया था कि 40 लाख टन ऑफ फ्री फूड ग्रेन बांटे जाएंगे। मई में ऑलरेडी 1 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन्स अब तक बांटे जा चुके हैं, ऐसा फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे साहब का बोलना है। पहले 10 दिनों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो बेनिफिट है, जो ग्रेन्स है, वो 2.03 करोड़ लोगों के पास पहुंच चुके हैं। टोटल बेनिफिशियरीज कितने हैं? 80 करोड़। 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके, उसके बाद अगर आप बात करो तो 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से फूड ग्रेन्स भी उठा चुके हैं। 15.5 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन्स को उठाया जा चुका है। ऑब्वियसली बात वो कहीं बीच में है और धीरे धीरे करके वो इंटेंडेड बेनिफिशरीज के पास पहुंचेंगे। तो एक मिशन मोड पे इस फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कम से कम इससे अगर
लोग भूखे ही ना बने तो अपने आप में यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सरकार के लिए और देश के लिए। क्योंकि कोरोना की महामारी तो फैल रही है, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, तो कम से कम लोगों का पेट भर जाए अभी के लिए, यही बड़ी बात है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन इन कोविड-19 पेशेंट्स। ये बहुत सुनने में आ रहा है। इसको एक्चुअली में म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, न्यूज़ में काफ़ी सुन रहे होगे आप इसको। तो एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन, इसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में हो रहा है जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं। ये जो डिजीज़ है या तो स्किन में होता है, कुछ हद तक ये लंग्स और ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। बहुत रेयर है ये इन्फेक्शन, बट एक सीरियस इन्फेक्शन। इसमें होता ये है कि एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स, जिसको आप म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, ये आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ मोल्ड्स नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट करते हैं। वैसे तो इंसान की स्किन इससे अफेक्ट होती नहीं है, बट अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की इम्यूनिटी सप्रेस हो रखी है, या फिर वो किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहा है, तो इन्वायरमेंटल पैथोजन से लड़ने की उसकी बॉडी की इम्यूनिटी ताकत कम हो जाती है। उस केस में ये जो फंगस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, और ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस है, वो हो सकता है। ठीक है, तो लंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स और साइनसेस ऑफ इंडिविजुअल्स इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर कोई फंगल स्पोर्स को इनहेल भी कर रहा है हवा से, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को इस म्यूकोरमाइकोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादातर वो लोग जिनको कोविड-19 हुआ है, या फिर जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। कुछ में तो अर्जेंट बेसिस पे सर्जरी भी करनी पड़ी है। जिनका हेल्दी इम्यून सिस्टम है, उनके में अगर म्यूकोरमाइकोसिस हो भी जाता है तो वो चला जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता। बट जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको बहुत परेशान करता है। ट्रीटमेंट के लिए आपको एंटीफंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी सर्जरी करके भी हटाया जाता है। वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, वो काफ़ी इसके डेंजर पे। स्टेरॉयड यूज़ आपको कम करना है। इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स अगर आप खाते हो तो वो खाना रोकना है। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये बीमारियां बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं। अगर आप डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा रहे हैं तो वहाँ बड़े जूते पहनिए, लंबे ट्राउजर्स पहनिए, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहनिए, गार्डनिंग के समय ग्लव्स पहनिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए। गार्डन वगैरह में जब आप करते हो, मतलब पौधे वगैरह काटते हो, तो वहाँ फंगस ऑलरेडी अवेलेबल। देखिए, फंगस और मोल्ड्स हमारे चारों तरफ नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ऐसे बहुत से आप कह सकते हो कि नुकसान पहुंचा देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनली ऐसा रहा है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहा है कि ये हमें परेशान नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है तो ये फंगस, ये बैक्टीरिया, ये किस प्रकार से अफेक्ट करेंगे, उसका बस एक मैनिफेस्टेशन है ये म्यूकोरमाइकोसिस। इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। अगली न्यूज़, हिमंत बिस्व शर्मा 15वें आसाम के सीएम। तो भाई हिमंत बिस्व शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर की शपथ ली इन्होंने 10 मई 2021 को। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल थे। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पे रिजाइन कर गए। ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि हिमंत बिस्व शर्मा ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे आसाम के। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर अपॉइंट करता है। इस रिस्पेक्ट में कुछ बेसिक पॉलिटी की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, आप चाहो तो पढ़ लो। मैं आपको ये पीपीटी अवेलेबल करवा दूंगा, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। छोटी सी न्यूज़ है, यहाँ कुछ खास बताने वाला है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आर्टिकल 163, 64, 66, 167, इस रिस्पेक्ट में बहुत डिटेल में पॉलिटी में ये सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिस्पेक्ट में न्यूज़ काम की, हिमंत बिस्व शर्मा 15वें सीएम आसाम के। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल प्राइम मिनिस्टर ओली लूजेस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। भैया, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रस्ट वोट हार चुके हैं। इस रिस्पेक्ट में जो उनके पहले कोalition में पार्टनर थे, पुष्प कुमार दहल, जिनको प्रचंड बोला जाता है, उन्होंने अपना सपोर्ट वापस छीन लिया। अभी ये सपोर्ट तो वो वैसे भी वापस छीन लेंगे, ये बात तो ओली साहब को पता ही थी। इसीलिए तो ओली साहब ने 20 दिसंबर 2020 को प्रेसिडेंट विद्याधरी भंडारी को बोल के लोअर हाउस को डिसॉल्व करवा दिया। लेकिन उसी लोअर हाउस को फिर से आप कह सकते हो रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जब केपी शर्मा ओली ने लोअर हाउस को डिसॉल्व किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भाग के गए लोग कि भाई ये कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट भी डिसॉल्व कर रखा है। तो प्रेसिडेंट के रोल के ऊपर भी सवाल उठाए गए और प्रधानमंत्री के रोल के ऊपर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 महीने तक इस केस को सुना नेपाल की, और फिर फाइनली बोल दिया कि नहीं भाई, ये डिसोल्यूशन गलत है, फिर से पार्लियामेंट बनाओ। अभी पार्लियामेंट फिर से बन गई है, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में केपी शर्मा ओली हार गए। 275 मेंबर्स का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, 4 मेंबर को अभी के लिए सस्पेंड कर रखा है, तो 271 मेंबर्स हैं। इस 271 मेंबर्स की मेजॉरिटी होती है 136। तो अगर 136 वोट्स मिल जाते ओली को तो वो प्रधानमंत्री बने रहते, लेकिन इनको केवल 93 वोट्स मिले।
124 लोगों ने इनके अगेंस्ट वोट किया। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। देखते हैं क्या कि कोई और प्रधानमंत्री बन पाएगा, क्या यहाँ पे पुष्प कमर दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बन पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। आगे आने वाले समय में इस पर क्लैरिटी आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। 2020 में न्यूज काफी वायरल रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज की डेट में ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स का लेक्चर खत्म करता हूँ। गुड बाय।